अपनी बहनों को देखता हूँ, माओ को देखता हूँ और उनका उत्साह देख के तो लगता है कि ना बहन ना भाई, पूरा बहुजन समाज उत्साहित है, पूरा बहुजन समाज, सब में उत्साह है। मैं एक बार आखिरी बार निवेदन करूंगा और 1 मिनट में आपसे आग्रह करूंगा कि आप व्यवस्थित कर दें और शांति बनाएं, जिससे कि मैं जो बात कहूं वो बात आप तक जाए और आपके द्वारा समाज के पास जाए। ऐसा ना हो मीडिया के बंधु कुछ और चला दे कि चंद्रशेखर आजाद ने तो वहां ये कह दिया था। वो तभी होगा जब आप शांति बना लेंगे। ये जो इधर लोग खड़े, इनसे मेरा आग्रह है, ये बैठ जाए, कोई खड़ा ना रहे। जो आंदोलन में आया वो तो बैठ जाए। पत्रकार बंधु अपना काम करें, पुलिस के साथी अपना काम करें, जो आंदोलन में आए वो बैठ जाएं। बैठ जाओ, काम से सुनो बेटे, अब काम से सुनो, अब ये मत करो। नहीं, उनको तरफ ध्यान मत दो, काम से सुनो, बैठो आप लोग। अब नहीं सुनूंगा मैं किसी की। बैठे नीचे, बैठे नीचे, बैठे जल्दी। आप नजदीक बैठे हो तो आपको और समझदारी दिखानी चाहिए। फिर आप में और उन लोगों में जो बहुत नो सीखी है उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शांति से बैठो, आराम से, फोन बंद करके सुनो। ये तो आप मुझे टीवी पे सुनते रहते हो, सोशल मीडिया पे। अब मैं सामने खड़ा हूं, सुनो। क्या लेके जाओगे घर? फोन? तो बात सुनो ना, इसको नीचे करके बैठ जाओ, आराम से सुनो। प्यारे साथियों, आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है और इस दिवस को महादिवस के रूप में बदलने का काम आप सब लोगों ने किया। आप मुझे रोक रहे हैं, जो लोग यहाँ खड़े हैं, ये व्यवस्था कर रहे हैं। मैं बहुत सख्त कार्रवाई करूंगा आप लोगों पर। मैं चिन्हित कर लूंगा चेहरे आप लोगों के, अगर आप यहाँ बैठोगे नहीं। मैं कमलेश, इनको बिठाओ। सिद्धार्थ, चलो पीछे हटा दो, अगर यहाँ जगह नहीं है। बीच में मत खड़े होने दो, बिल्कुल किसी को। अनिल देखो, कोई ना रुके, जगह नहीं तो पीछे हटा दो। प्यारे साथियों, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और मेरे पास आपको धन्यवाद करने के लिए कारण है। चाहे मैं आपको 1 महीने पहले बुलाऊं, चाहे मैं आपको 2 हफ्ते पहले बुलाऊं, चाहे मैं आपको 1 हफ्ते पहले सूचना दूं या मैं आपको 1 दिन पहले सूचना दूं, लेकिन इतिहास इस बात को याद रखेगा, मीडिया की कलम इस बात को याद रखेगी कि जब जब मैंने जहां जहां आपको बुलाया, आपने खरा उतरने का काम किया, आपने डंडा झंडा मजबूत रखा। ये यहाँ की बात नहीं है, ये फैसला तो 1 हफ्ते पहले हुआ कि लखनऊ में आंदोलन होगा। आंदोलन तो दिल्ली में होना था, लेकिन हम भारतीय नागरिक हैं, हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है, जागरूक नागरिक हैं, इसलिए कई बार कुछ फैसले उनको अलग तरह से उनको लेना पड़ता, फैसलों को कदम उठाना पड़ता है। उसी वजह से लखनऊ में आंदोलन हो रहा है। लेकिन मैं ये बात जरूर कह सकता हूं, निराश नहीं किया। मैंने आपको दिल्ली बुलाया, आप दिल्ली आए। मैंने आपको लखनऊ बुलाया, आप लखनऊ आए। मैंने आपको मेरठ बुलाया, आप मेरठ आए। हमने 18 मंडलों में सम्मेलन किए, आपने 18 के 18 मंडलों के सम्मेलन सफल बनाए। हमने 8 बड़ी रैलियां की, आपने रैलियों में 4 चांद लगा दिए। रैली जहां से जहां तक दिखती थी, तूफान नजर आता था, जन सैलाब नजर आता था। एक से बढ़कर एक रैली, क्या कन्नौज, क्या आगरा, क्या मुजफ्फरनगर, क्या बस्ती, क्या कहने। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं आपका। और अभी मैंने 20 तारीख को आपको दिल्ली बुलाया था कि युवाओं ने आट ली है, युवाओं ने अंगड़ाई ली है, आपको आना है। तो आपने 20 तारीख को जो दिल्ली में इतना बड़ा सैलाब जुटा के दिखाया, इसके लिए भी मैं आपका आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आलम तब है, ये आलम तब है
जब राजकाज नहीं बना है, और मैं जानता हूं मेरे कार्यकर्ताओं की, नेताओं की हालात, कि उन पे अपनी गाड़ियां नहीं है, बहुत साधन नहीं है, लेकिन फिर भी बस से, ट्रेन से, मोटरसाइकिलों से, पैदल जिस तरह से सफर करके वो पहुंचते हैं, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता का मुकाबला करने की हिम्मत किसी के अंदर, दूसरी पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर नहीं। और यहां देखो, ना गद्दे हैं, ना सोफे हैं, ना कुर्सियां हैं, लेकिन यहां से वहां तक ये जन सैलाब आज आया है। इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग। और ऐसा नहीं कि नौजवान हैं, माई भी हैं, बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं। ये कहते हैं ना, बचपन से लेके बुढ़ापे तक का साथ आपके साथ खड़ा है। मैं आपको पुनः बधाई देता हूं। प्यारे साथियों, मंडल दिवस के इस महान अवसर पे मैं बहुजन समाज में जन्मे अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं, नमन करता हूं उन वीरांगनाओं को, उन वीर योद्धाओं को, उन महान पुरुषों को, उन महान शख्सियतों को, जिनकी वजह से आज ये दिन आया कि ये मंच सजा है और हम यहाँ लखनऊ के सीने पे खड़े होके अपने हक अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से जवाब मांग। प्यारे साथियों, मैं जब अपनी बात को शुरू करूंगा तो यहां से शुरू करूंगा। कुछ लोगों को लगता होगा कि चुनाव है तो राजनीतिक लाभ के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, अपने महापुरुषों का कर्ज उतारने के लिए और पीछे रह गए अपने भाइयों को मुख्य धारा में लाने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाया जा रहा है। और मैं इसका आपको इतिहास से उदाहरण भी दूंगा। मैंने आंदोलन पढ़ा है, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले से लेके छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्होंने 1902 में 26 जुलाई 1902 को आरक्षण सबसे पहले लागू किया, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार ललई यादव, टीवी पेरियार रामा नायकर स्वामी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, मामना राम सुवर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती। जब मैं पूरे उसको पढ़ता हूं, संत राम भी प्रजापति जी, जब मैं पूरे आंदोलन को पढ़ता हूं, ब्रह्मानंद लोधी जी, तमाम पिछड़े वर्ग के आज की जो संवैधानिक व्यवस्था, ये सब पिछड़े वर्ग के महापुरुष, इनके संघर्षों से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज जो हमारे सर का ताज है, उनके संघर्षों से आज इस देश में समता मूलक समाज बनाने के लिए ये आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो जब मैं पढ़ता हूं बाबा साहब को, जब मैं पढ़ता हूं बाबू मंगूराम सिंह मंगोवालिया को, जब मैं पढ़ता हूं बंगाल के हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर जी को, तो मुझे समझ आता है कि उनसे पहले भी देश में सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन आज की सामाजिक व्यवस्था में, आज की संवैधानिक व्यवस्था में जो आज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन महापुरुषों ने चलाने का काम किया। अगर वो न चलाते, मैं औरों पे नहीं जाना चाहता। मैं कहना चाहता हूं, मैं शरद यादव जी को भी याद करता हूं, मैं लालू जी को भी याद करता हूं, भूला नहीं जा सकता है योगदान, रामविलास पासवान जी का योगदान भी भूला नहीं जा सकता है। और मैं मेरे नेता, मेरे गुरु मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने बोर्ड क्लब पे 45 दिन आंदोलन किया था और नारा दिया था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, उनको भी नहीं भूल सकता हूं मेरे साथ। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? जब मैं बाबा साहब को पढ़ता हूं तो वो अपने 3 गुरु स्वीकार करते हैं, महामानव तथागत बुद्ध, गुरु कबीर और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले। और वो कहते हैं कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले नहीं होते तो डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते, और डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते
तो पूरे देश को मानना चाहिए कि अगर डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते, देश की महिलाओं को, वंचितों को, शोषितों को, किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को स्वाभिमान सम्मान का जीवन जो संविधान के जरिए मिला है, वो नहीं मिलता कभी भी अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं। तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और उनके बाद आगे बढ़ के मैं साईजी राव गायकवाड़ को भी याद करूंगा, उनके योगदान को भी सराहूंगा। हम जातिवादी वाले लोग नहीं हैं। जिसने भी एक इंच हमारे लिए कदम बढ़ाया है, हम हर उस समाज का सम्मान करेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। इस बात का मैं आपको इस मंच से विश्वास दिला। प्यारे साथियों, मैं याद करूंगा छत्रपति साहू जी महाराज को, जिन्होंने बाबा साहब का हाथ पकड़ के ये कहा कि अगर बाबा साहब जैसा नेता आपका नेतृत्व करेगा तो आपके अधिकारों पे हमला नहीं हो सकता है। मैं छत्रपति साहू जी महाराज का भी धन्यवाद करूंगा। बस इन बच्चों को मैं आग्रह करूंगा, यहाँ जो हमारे नेता खड़े हैं वो गैर जिम्मेदार होकर दिखा रहे हैं, इनकी वजह से व्यवस्था नहीं हो रही है। इनको समझना पड़ेगा कि जो काम इनको दिया गया है वो इनको करना ही करना है। ये नहीं कि बस एक बार के बाद इधर काम में लग जाओ, उधर काम में लग जाओ, ऐसे नहीं बनती है बात। और आज मैं आपको भी धन्यवाद करूंगा कि जिस मांग के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा था, मैं मंडल कमीशन पे जाऊंगा, उस मांग को पुनः पूरा कराने के लिए ये आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के बहादुर योद्धा आज डट के खड़े हैं, जिनमें बहुत बड़ी संख्या दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की है, मुसलमानों की है। मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि घर से निकल के यहाँ तक आए। प्यारे साथियों, मैं पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं वीपी सिंह जी को कि बड़ी इच्छा शक्ति उन्होंने दिखाई थी, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। और खामियाजा ये है कि जिस समाज में वो जन्मे थे वो समाज उनको नेता नहीं मानता, और जिस समाज के लिए उन्होंने काम किया वो उनको जाति के आधार पर नेता नहीं मानता। वो दोनों तरफ पिस गए। ये बहुत बड़ा कदम था कि नैतिक चरित्र दिखाने का काम उन्होंने किया, लेकिन समाज ने जाति की वजह से उनको इग्नोर कर दिया। मैं मांग करता हूं कि वीपी सिंह जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं। प्यारे साथियों, मैं अर्जुन सिंह जी को भी याद करूंगा, जिन्होंने हायर एजुकेशन में जो है एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा काम करने का काम किया। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये एक बड़ी लड़ाई है, और मैं फिर कह रहा हूं इस बात को आप गांठ बांध लो कि हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। जब तक मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें लागू नहीं होगी, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, आज महत्वपूर्ण दिवस है। मंडल कमीशन पर बड़ा प्रकाश हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने डाला। भाई नीरज जी ने, भाई अरविंद पवार जी ने, भाई मनीष जी ने, भैया राकेश वर्मा जी ने, संजीव पाल जी ने, रामेश्वर पवन जी ने, सुनील कुमार चित्तौड़ जी ने, सतपाल चौधरी जी ने, तमाम हमारे साथियों ने, डॉक्टर मसूद साहब ने, तमाम हमारे साथियों ने प्रकाश डाला मंडल कमीशन पे। और जिस तरह से बड़े डीपली समझाने का काम किया रामेश्वर पवन जी ने, मुझे नहीं लगता उसके बाद मुझे मंडल कमीशन पे बहुत विस्तार से बात करनी चाहिए। मैं उससे आगे बात को बढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा प्रकाश जरूर डालूंगा। आप इससे मत घबराना, इसकी गर्मी से मत घबराना। जो पीड़ा में है, जिनको धूप की जरूरत है, उसको धूप भी मिलनी चाहिए, लेकिन जहां जहां आपका पसीना पड़ेगा वहां से क्रांति के बीज पैदा होंगे। इस बात को याद रखना। जब मैं नहीं घबरा रहा तो आप भी मत घबराना। एक सूरज नहीं, 1000 सूरज की तपन सहेंगे अपने लोगों के अधिकारों के लिए, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माओ, बच्चों, सुन लो मेरी बात को। 1000 सूरज की तपन सहने को तैयार हैं, लेकिन पीछे पैर खींचने को तैयार नहीं। वो दिन चले गए कि अलग अलग खड़े होकर लड़ते थे। अब मिल के लड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और बड़े से बड़े आंदोलन करेंगे। अब हम पीछे हटने वाले नहीं। मेरे प्यारे साथियों, भाई राजपाल कश्यप जी, भाई राजकुमार यादव जी, भाई विवेक सेन जी ने भी, भाई यशवंत मौर्य जी ने भी, तमाम हमारे शिव प्रकाश विश्वकर्मा जी ने भी, शिव सागर
यादव जी ने भी, सुदर्शन यादव जी ने भी, मनोज यादव जी ने भी, कुंज बिहारी यादव जी ने भी और रंजन वीर जी ने भी, तमाम अंबिका मौर्य जी ने, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी बात रखी है। और एक तो मध्य प्रदेश से चल के आए, मध्य प्रदेश की क्रांतिकारी धरती से हमारे सेवड़ा के बाद दतिया से रहे लोकप्रिय प्रत्याशी और जो मजबूती से वहां बहुजन समाज के आन बान शान का झंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं, भाई दामोदर मंडल जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि वो यहाँ आए। प्यारे साथियों, ये तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप भी कम इम्पोर्टेंट नहीं। मेरी नजरों में आपका सम्मान भी बहुत ज्यादा है, इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाऊं। मैं लखनऊ की पूरी टीम का, प्रदेश की पूरी टीम का, जिन्होंने कोशिश की है कि लखनऊ में आंदोलन हो और लखनऊ के बाद हर जिला मुख्यालय पे आंदोलन हो,